बिहार में बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक सामने आ रही आपराधिक वारदातों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। वारदातों को लेकर जहां बीजेपी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रही तो वहीं सीएम की उम्र की आड़ में जंगल राज की वापसी का दावा कर रही तो वहीं सत्ता पक्ष भी बीजेपी को अपने तरीके से जवाब दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और इनके नियंत्रण के बाहर है, चूंकि नीतीश कुमार जी अब बुजुर्ग हो गए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका उम्र भी तो नीतीश कुमार जी के समकक्ष है। बिहार में अपराध एक बार फिर चरम पर है। प्रदेश के 38 जिलों में शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां आपराधिक वारदातों की खबर ने लोगों को सहमाना दिया हो। लगातार हो रही हत्या, लूट और दूसरे आपराधिक वारदातों ने एक तरफ जहां आम जनता में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सब के बीच हो रही है राजनीति। राज्य में क्राइम ग्राफ बढ़ने के बाद से ही बिहार सरकार, खासकर नीतीश कुमार, विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी न सिर्फ सरकार को घेरने में लगी है बल्कि ये दावा कर रही है कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज की वापसी हो गई है। इतना ही नहीं, अब बीजेपी तो सीएम नीतीश कुमार की उम्र पर भी सवाल दागने लगी है। बीजेपी का कहना है कि सीएम पर उम्र हावी हो रही है, जिसका नतीजा है कि वो अब सत्ता पर अपनी पकड़ और पुलिस प्रशासन पर अपना नियंत्रण खोते जा रहे हैं। इसी के चलते बिहार में अपराध बढ़ रहा है। जब जात के आधार पर और चमचागिरी के आधार पर पोस्टिंग कीजिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यही होती है। ये समझते हैं कि अगर हम लोग चले गए तो इनका पोल खुल जाएगा, पोल न खुले इसके लिए ये कर रहे हैं। और इनसे एक नहीं अनेकों जब राज्य में देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमज़ोर हुआ है और इनके नियंत्रण के बाहर है। चूँकि नीतीश कुमार जी अब बुजुर्ग हो गए हैं, वो बुजुर्गियत नज़र आने लगा है और इनको समझ गया है कोई पुलिस पदाधिकारी या ब्यूरोक्रेसी इनको नोटिस देना बंद कर दिया। अब बीजेपी ने जैसे ही सीएम की उम्र पर सवाल खड़े किए, वैसे ही सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लिया। सत्ता पक्ष के तमाम मंत्रियों ने एक सुर में बीजेपी को प्रधानमंत्री की उम्र याद दिलाई और बीजेपी पर अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया। वहीं जेडीयू ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गई है। नवल किशोर जी तो अच्छे और पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन सिर्फ आलोचना के लिए, दलगत लोगों को बदनाम करने के लिए कुछ कह दिया जाए, ये कहीं से बेहतर नहीं होता है। नीतीश कुमार जी का उम्र ज़्यादा हो गया है तो उम्र तो सब पर समान रूप से लागू होता है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका उम्र भी तो नीतीश कुमार जी के समकक्ष है। और यदि उम्र का असर शासन पर पड़ता है तो सबसे पहले तो देश के प्रधान जो हैं, प्रधानमंत्री जी, उनको उम्र के आधार पर वहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहिए, हटाना चाहिए। भाजपाइयों को पता होना चाहिए नीतीश कुमार जी थके नहीं हैं, वो पूरी तरह से गंभीर हैं। अरे थक तो गए हैं देश के प्रधानमंत्री जी, जो टेलीफोनर का सहारा लेके बोलते हैं। बिहार के अंदर में जो भी घटना घटी उसका इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सूक्ष्म रूप से होता है और जो भी इन्वेस्टिगेशन के रडार पे आते हैं बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर कानून अपना काम करता है। मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं ये लोग। महज 6-7 महीने जब से सरकार से ये लोग बेदखल हुए हैं, इन्हें बुजुर्गियत दिखाई दे रही है। इतने लंबे समय तक नीतीश कुमार जी का गुणगान करते नहीं थकते थे। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर आज तक ये लोग सत्ता में काबिज रह सके और आज सत्ता से बाहर हो चुके हैं तो सत्ता विलाप इनका बंद नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी की नीति शुरू से लेकर आज तक यही है कि क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ की नीति है, क्रिमिनल्स के साथ कोई समझौता नहीं है। कोई गड़बड़ी करेगा, अपराध करेगा, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बाकी भाजपा के लोग हमारे नेता के खिलाफ बोल बोलकर सिर्फ अपनी पॉलिटिकल टीआरपी बढ़ाते हैं। बीजेपी के बयान ने प्रदेश के सियासतदानों की उम्र पर नई बहस छेड़ दी है।
ऐसे में इन बयानबाजियों को लेकर जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का क्या कहना है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, उम्र को लेकर के तो विपक्ष एक तरह से उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर कमज़ोर साबित करने की कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन उम्र से ज़्यादा ये होता है कि कभी कभी महागठबंधन जो बना है और सारी पार्टियों की भावनाओं का ख्याल करते हुए जब नीतीश कुमार जी निर्णय लेंगे तो चीज़ें इनसे छूटेगी। चूँकि नीतीश कुमार जी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अधिकृत रहे हैं या ये इनके स्वभाव में रहा है, लेकिन महागठबंधन बनने के बाद शायद निर्णय लेने में बाकी पार्टियों का भी इनको ध्यान और ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर, लेकिन बिहार में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी जरूर हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस तरह की बयानबाजी के बजाय अगर कानून व्यवस्था को सशक्त करने के लिए कुछ काम करें तो शायद इन वारदातों पर लगाम लगाया जा सके। पटना से रितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।